गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनुराग मिश्रा। आज आपके सामने हम लोग चैप्टर 4 के लैंड फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी के, जिसका फीचर हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे अर्थ के सरफेस के कौन कौन से फीचर हैं और कहां पे कौन कौन से अलग अलग सरफेस पाए जाते हैं, उन सरफेस की मुख्य क्या विशेषता है। तो अपने हम सीरीज सेकंड में, इस सीरीज में हम लोग ये जानेंगे कि इस संदर्भ में अर्थ के सरफेस के हिसाब से कौन कौन सी मुख्य बातें उसको अलग करती हैं। तो हम मुख्य रूप से बात करने जा रहे हैं सबसे पहले माउंटेन्स की। यानी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में माउंटेन्स, प्लेन, प्लेट्यू और डिजर्ट के बारे में। ऐसे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं प्लेन की, माउंटेन्स के बारे में, प्लेन्स के बारे में, डिजर्ट के बारे में या फिर प्लेट्यू के बारे में, उन बातों पे आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसी को समझने के लिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने की पूरी कोशिश की है। माउंटेन्स, माउंटेन्स को हम कह सकते हैं हाईलैंड। हाईलैंड कहने का सिर्फ नहीं तात्पर्य है, माउंटेन्स जो होता है वह अपने आसपास की जमीन से, आसपास के भूमि के भाग से सामान्यतः बहुत ऊंचा होता है, उसका एलिवेशन बहुत हाई होता है। यानी अगर हम कहें ये प्लेन है तो इस प्लेन के हिसाब से जो माउंटेन्स होता है, ये अगर जो प्लेन है तो जो माउंटेन्स होता है वो दिस वे होता है। यानी आसपास की जो जमीन है इसकी जो हाइट है, इसकी आसपास की जमीन से बहुत ज्यादा होती है। यानी यहां से यहां इसकी हाइट होती है, ये सामान्यतः बहुत ज्यादा ऊंचा होता है अपने आसपास के भूमि के भाग से। यह साबित करता है कि माउंटेन्स जो है उसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। इसी वजह से भूमि का वह भाग जो सामान्यतः अपने आसपास की जमीन से, आसपास के भूमि के भाग से बहुत ऊंचा होता है, उसे हम माउंटेन्स कहते हैं। ऐसे में सबसे जरूरी ये हो जाता है कि ये माउंटेन्स कैसे बने होते हैं। मैंने बताया कि हमारी पृथ्वी का जो भूमि का भाग है ये सब पत्थरों से, मिट्टी से, चट्टानों से, इनके ही मिश्रण का यह एक स्वरूप है। ऐसे में पहाड़ जिसको हम माउंटेन कह रहे हैं, वे भी कुछ अलग तत्वों से नहीं बनते हैं, वे भी पत्थरों से, रॉक से, सॉइल से या अलग तरीके के और भी मिक्सचर ऐसे सब्सटेंट होते हैं, इनके मिलने से इनका निर्माण होता है। ये भी सेम वही तत्व होते हैं जिसमें रॉक और सॉइल मिला हुआ होता है। सामान्यतः हम माउंटेन्स उसे कहते हैं जिसकी हाइट कम से कम 900 मीटर के आसपास हो। यानी भूमि के सरफेस, मेन सरफेस से, प्लेन सरफेस से अगर 900 मीटर ऊंचा है तो हम उसको माउंटेन्स कह सकते हैं। यानी माउंटेन्स कहलाने के लिए मिनिमम एलिवेशन, मिनिमम हाइट जो है वो 900 मीटर होनी चाहिए। यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अगले टॉपिक पे हम पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्लेट्यू भी सामान्य रूप से अपने आसपास की जमीन से उसकी हाइट ज्यादा होती है। तो प्लेट्यू और माउंटेन में ही अंतर है कि उसकी सामान्य हाइट भी इतनी नहीं होती है। इसकी माउंटेन का जो शेप होता है बिल्कुल कोनिकल होता है। यानी इसका शेप जो होता है, ये ऊपर में जो शेप है ये बिल्कुल कोन की तरह होता है, शार्प होता है। अगर आप इसको देख रहे हो इसका जो शेप होता है हाइट पे बिल्कुल दिस वे कोन की तरह होता है, शार्प होता है। सबसे बड़ी इसकी खासियत होती है माउंटेन्स की। नॉर्मली हम ऐसे उसको बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं जो इसका शेप है यह मुख्य रूप से काफी शार्प होता है। माउंटेन्स के जो एलिवेशन है, ऊपर की हाइट जो है वो काफी, मतलब शेप इसका जो कोनिकल रूप में होता है, स्ट्रिप स्लोप होता है, कोनिकल पीक होता है, कोन की तरह से कह सकते हैं उसको। अब ऐसे में बहुत सारे, अगर मैं कहूं कि एक साथ एक
माउंटेन्स के तो कोई चेन हो सकता नहीं है, एक साथ कई माउंटेन्स हो सकते हैं दिस वे। अगर ढेर सारे माउंटेन्स हैं, यानी आसपास माउंटेन्स का जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है, तो इनके ग्रुप ऑफ चेन को, इनके पूरे समूह को हम लोग रेंज कहते हैं, इनको हम लोग रेंज कहते हैं। इसी तरीके से माउंटेन रेंज, यानी हम एग्जाम्पल के तौर पे हिमालयन रेंज को कह सकते हैं, क्योंकि हिमालय में एक पहाड़ी नहीं है, बहुत सारी पहाड़ियां हैं, अनेकों उसमें चेन है, विस्तार बहुत ज्यादा है। एंडस माउंटेन भी है जो साउथ अमेरिका में है, इवन रॉकी माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है। एंडस माउंटेन, रॉकी माउंटेन, और अपने देश में हम बात कर सकते हैं हिमालय में। और इनका जो एक्सटेंड होता है, सामान्य रूप से इनका जो विस्तार होता है वो कई किलोमीटर तक हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई माउंटेन जो है, दो चार माउंटेन है जो 100-200 मीटर, 500 मीटर, 1 मीटर हो सकते हैं। ये 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर तक लंबे फैले हो सकते हैं, काफी लंबा इनका विस्तार होता है। ऐसे में इनका जो बेल्ट होता है माउंटेन रेंज का, वो काफी चौड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है, विस्तार इसमें बहुत बड़ा होता है। माउंटेन्स की जो हाइट है वह बताती है कि इसकी एज कितनी हुई है। सामान्य रूप से वो माउंटेन जो काफी ऊंचे होते हैं उनको हम लोग उसके एज के हिसाब से काउंट करते हैं। कम हाइट वाले माउंटेन्स को कम मतलब उसको बिल्कुल यंग बताया जाता है, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है वह इसका मतलब काफी पुराना माउंटेन हो जाता है। हम कह सकते हैं हाइट और शेप के हिसाब से उसकी एज बताई जाती है। अगर यंग माउंटेन्स की बात करें, जैसे हिमालय आर द हाइट हैव पॉइंटेड पीक्स। यंग माउंटेन्स की बात करें तो हिमालय की जो हाइट है वो बिल्कुल पिक, एकदम पिक बहुत जो है साफ पॉइंटेड पिक है, यानी कह सकते हो तो उनका जो कोण होता है वो बिल्कुल साफ है, पेन के समान। और ओल्डर माउंटेन्स, यानी हम बात कर रहे हैं अरावली रेंज। अरावली रेंज अपने आप में ओल्डर माउंटेन्स को माना जाता है। अरावली हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं हम तो, क्योंकि इसकी एक और खासियत होती है। अरावली रेंज अगर बात करें तो इसका जो रेंज है दिस वे, या फिर कह सकता हूं मैं यानी इसका जो ये सरफेस है ये दिस वे, यह फ्लैट नहीं होता है, अपितु इसके ठीक अपोजिट हिमालय का जो होता है वह दिस वे बिल्कुल साफ होता है। ये जो पिक है ये साबित करता है कि यह ओल्डर माउंटेन है और ये यंग माउंटेन है। ऐसे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो और भी आपको अगले वीडियो में दी जाएंगी। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी मिली है उसका काफी आप लाभ उठाएंगे, घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।